ने जीवन दान ग्रुप का एक स्टार्टअप किया 2023 में, 17 नवंबर 2023। जीवन दान ग्रुप क्यों बनाया गया? ग्रुप का मतलब होता है कि हम सब एकजुट हो, एकता में अनेकता का यहाँ पे संदेश देते हुए आज हम सब लोग एक हैं। किसके माध्यम से हैं? जीवन दान ग्रुप के माध्यम से। एकता में अनेकता का मतलब होता है कि जहां पे चीज असंभव होती है वहां पे चीज संभव बन जाती है। यहाँ पे सभी लोग हमारे एक क्या है, एक परिवार है। और आप सभी लोग देख पा रहे हैं आज जो है 2023 में हम लोग स्टार्ट किए थे, 17 नवंबर 2023 में। आज आपको पता होना चाहिए कि हमारे साथ जो जीवन दान ग्रुप ऑल ओवर इंडिया में 56,000 मेंबर हमारे साथ हैं। तो जीवन दान ग्रुप कितना बड़ा हो गया? 56,000 करीब लोग अपने साथ हो गए। वो कब हुए? नवंबर में स्टार्ट किया, नवंबर सुना नहीं, दिसंबर सुना नहीं, जनवरी कुछ लोगों ने सुना, फरवरी भी कुछ सुने, मार्च से स्टार्ट हुआ तो लगभग ये कितना हुआ? एक साल में 6 महीने तो बताने में निकल गए। कुछ लोगों ने सुना और 6 महीने के आज हम लोग जितने भी लोग हैं, कितने हैं? लगभग 6 महीने में इतने लोग हैं। अब यही क्या होने वाले हैं? मल्टीप्लाई होने वाले हैं। और मल्टीप्लाई जब ये होंगे तो अब ये क्या है कि अब सब तो ये निश्चित है कि हम लोग 2025 में कम से कम ये मान चलिए 10 लाख के करीब हम लोग पूरे ग्रुप कंप्लीट हो गए। और जब परिवार बड़ा होता है तो निश्चित होगा पावर तो बनता है। जब आपने कभी भी मूर्ति देखी होगी, दुर्गा माँ की मूर्ति देखी, उनके कितने हाथ होते हैं? 8 हाथ होते हैं। क्यों संदेश दिया जाता है 8 हाथ का? मतलब है उनके साथ इतनी शक्ति है। और हम सबके साथ कितने हाथ हैं? 55,000 का जस्ट डबल, क्योंकि हर के व्यक्ति के पास 2-2 हाथ हैं। तो इतने लोग हैं। अब अगर हम लोग कोई भी काम करते हैं, क्या वो असंभव होगा? लेकिन फोकस एक पे होना चाहिए, जो कि नहीं हो पाता। आज मैं यहां पे आया हूं, क्यों आया हूं? आपके साथ हुआ हूं क्योंकि ये परिवार हमारा है। जितने भी हमारे साथ लोग हैं, ये परिवार हमारा है। दायित्व किसका बनता है? जो मुखिया होता है। स्टार्ट तो हम ही ने किया ना, हमारे माध्यम से सारे चीज स्टार्ट हुए। तो हम सब एक होकर के एक परिवार का एक हिस्सा बन गए। तो हमारा दायित्व बनता है कि आप अगर कहीं से भी गलती कर रहे हैं, कहीं से भी कुछ गली रास्ता पे, गलत रास्ता पे जा रहे हैं, तो समझाना बनता है कि नहीं बनता है? तो इतना लाइफ का अनुभव भी नहीं है मेरा, लेकिन मेन चीज है कि इतना तो है कि हम आपको बता सकते हैं कि मेरा इतना है कि आप किसी भी काम को अगर एक फोकस पे करते हैं तो असफलता वहां नहीं आपके हाथ में आती है, सफलता आपके हाथ में आती है। वही नहीं हो पाता है हर व्यक्ति के पास। सुनते तो हैं, यहां भी बहुत से लोग सुनेंगे। आपको क्या लगता है जितने 100% लोग हैं, उन्हें क्या लगता है हमारी 100% बात समझ में आ जाएगी? नो, कभी नहीं आएगी। मेन चीज यहां पे ये होती है कि जब तक आप अपने आप को नहीं बदलना चाहते हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको बदल दे। और जिंदगी में अगर कुछ सीखता व्यक्ति है तो 2 चीजों से सीखता है, खाली जेब और खाली पेट सिखाता है। वो खाली यूनिवर्सिटी का कोई भी पार्ट, कोई भी स्कूल आपको नहीं सिखाता, जो आपका खाली पेट और खाली जेब सिखा देता। जिसने इस चीज का अनुभव किया है, उस चीज को यहाँ पे जो समझाया गया है, सारे चीजें उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या हकीकत है। तो हमारा यही कहना है कि अगर काम करो तो शिद्दत से करो और ना करो तो बिल्कुल ना करो। काम करो तो एकजुट में पूरी ताकत लगा दो, लेकिन उसको समझने में चाहे आपको 10 दिन लगे और चाहे 10 महीने लगे, लेकिन उस फोकस को करना है तो उसको स्टडी करिए, उस पर समझिए। अगर समझ में आ जाए तो फिर क्या करना है? दौड़ना है। दौड़ ना सको तो चलना है।
चल ना सको तो रेंगना है, रुकना नहीं है, क्योंकि रुका हुआ इंसान या रुका हुआ पानी हमेशा क्या होता है, सड़ जाता है। रुकना नहीं है। दूसरा चीज है, जितना भी हमारे परिवार में यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, एक सिस्टम होता है लालच। बहुत छोटे थे तब समझाया भी गया था, जब स्कूल में एडमिशन ही हुआ था तो सबसे पहले टीचर ने समझाया था लालच बुरी बला। लेकिन हम लोग क्या लालच नहीं करते? पग पग पे लालच। क्या लगता है, कोई भी चीज अगर ऑप्शन मिला, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिली, पहले हमें मिलता है ना, वही लालच होता है। जिसने भी आज तक जो लोग सक्सेस हुए हैं, उन्होंने खोना सीखा है, पाने की उनके अंदर कोई भी ललक नहीं थी। अगर किसी ने अगर इतिहास बदला है और इतिहास में उनका नाम आया है, तो उन्होंने पाने के लिए आगे कदम नहीं बढ़े हैं, उन्होंने त्याग करने का कदम बढ़ा है, तभी वो इतिहास में उनका स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा गया। अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? लालच शब्द को अपनी लाइफ से हटाना पड़ेगा। उसका एक प्रैक्टिकली मैं बात करता हूं, जो भी मैं बात करूंगा प्रैक्टिकली बात करूंगा, सीरियस बात करूंगा। मोटिवेशन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको मोटिवेट करने नहीं आया हूं। यहाँ पे हम आपको सही रास्ता और सही सिस्टम समझाने आए हैं, क्योंकि हम यहाँ तो ना कुछ बेचने आए हैं, ना आपको किसी भी तरह से बेवकूफ़ बना करके पैसे को इकट्ठा करने आए। यहाँ पे आपको हम सरलता और आपको एक सीरियसली और सिस्टमेटिक कैसे आपको लाइफ में काम करना है, उस पर हम पूरा फोकस करके यहाँ पे काम करेंगे। सबसे पहली बात होती है कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं, अपने आप से बात करो। खुद लोग 1 मिनट का मैं टाइम देता हूं, अपने आप से पूछो, अपने आप को आपने कब टाइम दिया था? नहीं दिया था क्या? दिया था? नो सर, नहीं दिया। जब चीज पे आप किसी भी चीज को टाइम ही नहीं देते यार, बेटर कैसे बनेगा क्या? बेटर की दौड़ में है, रोज बेटर करना है, सपने बड़े हैं, है कि नहीं है? सपने बड़े हैं लेकिन ध्यान नहीं है। आप घर में जितने भी रूम हैं, जिन रूम पे आप ध्यान नहीं देंगे, वो गंदे होंगे कि नहीं होंगे? यस। सोच सकते हो कि हम ये बन जाएंगे, ये कर देंगे, वो बड़े कर देंगे, लेकिन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो अपने आप से बात करिए, किसी और से बात मत करिए। लोग किस चीज को डरते हैं? लोग डरते हैं 4 लोग क्या कहेंगे। मैं कहता हूं 4 लोग छोड़ो, अंदर बैठा हुआ, खुद का बैठा हुआ जो इंसान है, ये क्या कहेगा? अगर आपने ये सुन लिया, उसकी आवाज को सुन ली, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि जब प्रॉब्लम होती है तभी आपके पास सलूशन होती है। कुछ लोगों को पता ही नहीं होती कि प्रॉब्लम होती क्या। लोग प्रॉब्लम छोटी सी होती है, मार्केट में अपने आप को शो करते हैं कि प्रॉब्लम में थे सर, कुछ ना कुछ आप